ये बात मीराबाई ने पहली बार नहीं कही है। मीराबाई तो नित्य निरंतर यही बात कहती है और भगवान तो नित्य निरंतर उनके साथ खेलते हैं, और फिर भी महाराज मीराबाई पुनः ये बात कहती है। एक बड़ा सुंदर चरित्र प्राप्त होता है। एक मिनट मुझे दीजिए। एक बड़े अद्भुत भक्त हुए श्री चतुर्भुज दास जी महाराज। तो अब उनकी कथा कभी समय मिलेगा तो हम सारे समय क्या मिलेगा, हम भक्तमाल जी की कथा जब शुरू करेंगे तो उसमें हम सुनेंगे चतुर्भुज दास जी की कथा। बड़ी अद्भुत कथा है। जब वे भगवान से दूर हो रहे थे ना, उनको गुरु आज्ञा हुई कि भैया घूम फिर के आओ, तो भगवान से दूर हो रहे थे। तो अब सबने कहा भी भगवान की सेवा में तो नित्य ही रहते हो, भगवान की याद बनी रहेगी, कोई बात नहीं। और जैसे ही मंदिर के प्रांगण के बाहर पहुंचे, विरह में गिर गए, फिर उठे, फिर गिर गए। हालत ऐसी हो गई कि समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये भाव चतुर्भुज दास जी का ही है कि तुम बिन रहो न जान धनवासी आवरे। बड़ा प्यारा भाव कि हे प्रभु, नैनान तपे मेरे सुमन को खान। क्या अद्भुत बात कि दर्शन नैना तप रहे हैं, जल है मेरे लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान का कीर्तन करते और कीर्तन करते करते ऐसी भाव दशा में पहुंच जाते कि शरीर जलने लग जाता, शरीर पे चंदन का लेप लगाया जाता, लेकिन वो चंदन का लेप अभी राख हो जाता है महाराज। ऐसी दशा श्री चैतन्य महाप्रभु की है, क्या वर्णन किया जाए। तो ऐसा भाव जब भक्त के मन में आता है कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है कि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जो बात की कोई बात अयोध्यावासी कहते, ये प्रभु अभी तो हमने देखा ही नहीं आपको, हम नित्य निरंतर वो सुंदर होते जा रहे हैं। तो भगवान का दर्शन कर ले, एक बार और नहीं कर ले। लेकिन भरत जी कहते हैं कि महाराज मेरे मन में बड़ी कि मैं भगवान का नित्य दर्शन करता रहूं, पवित्र। और क्या कहा जाए, भाई देना सके वो सही मोर दुलारा। कहते हैं लेकिन विधि जो है, मेरे कर्मों की जो गति, उसको मेरा एक दुलार सहन ना हुआ। उसने जो है मेरी माता के बहाने बीच में, यानी कि भरत जी कह रहे हैं कि जो विधाता है उन्होंने बहुत गलत किया हमारे साथ। कि मैं तो प्रेम के वश भगवान को देखना चाहता, बस भगवान का दर्शन करना चाहता था, और ये विधाता ने ठीक नहीं किया। मेरी माता की बुद्धि पलट थी, उसके कारण मेरे और मेरे भैया के बीच में अंतर आ गया। मैं अपनी कौन साधु और पवित्र हुआ है, यानी कि जिसको दूसरे साधु और पवित्र मानते हैं, वास्तव में तो वही साधु है महाराज। आपको खुद को ही साधु मान के बैठा है तो कैसे बात बनी। जैसे एक बड़ी सुंदर कथा प्राप्त होती। एक बार महाराज एक बड़ा अच्छा ज्ञानी पुरुष, तो वो खुद को बहुत अच्छा समझदार समझता था। तो क्या हुआ कि उसने एक दिन सुना कि भाई दीक्षा लेनी बहुत जरूरी, गुरु मंत्र होगा, दीक्षा ली होगी तो कल्याण हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने कथा की शुरुआत में चर्चा की, शरणागति बहुत आवश्यक है। तो उसने जो है एक महात्मा जी को ढूंढा और बोला कि महाराज हमको दीक्षा लेनी। महात्मा जी बोले कि भैया ठीक है, आपको दीक्षा दे देंगे, कोई बात नहीं। तो दीक्षा हुई महाराज। अब गुरु जी तो बैठे थे, अपना साधन कर रहे थे। तो शिष्य ने कहा कि गुरु जी अब तो आप हमारे गुरु हो गए, हमको कुछ ज्ञान दो। बोले तो अच्छी बात है, देखो कितना अच्छा शिष्य है, अब गुरु से जो है कोई व्यर्थ की चर्चा ना करके ज्ञान की बात कर रहा है।
बोला हमको जो है आप बहुत सुंदर कोई शिक्षा दीजिए। तो गुरु जी बोले चलो ठीक है, मैं आपको जो है कृष्ण लीला सुनाता हूँ, भागवत जी की लीला सुनाता हूँ। बोले नहीं नहीं, ये तो सब छोटी बात है, कोई ऊंची बात बताओ, ऊंची बात। बोले अच्छा तो रामचरितमानस सुना देता हूँ। बोले नहीं नहीं, ऊंची बात। तो बोले भगवान की लीला से भी ऊंची कोई बात कैसे सुनाऊं, ना आपको कृष्ण लीला सुननी ना राम लीला सुननी। तो बोले अच्छा फिर मैं आपको कोई पुराण सुना देता हूँ। बोले नहीं नहीं, पुराण तो सब मैंने पढ़ रखी है, आप कुछ ऊंची बात बताओ। तो गुरु जी बोले कि अच्छा चलो भगवत गीता बता देता हूँ। बोले हाँ भगवत गीता कुछ ठीक है, सही है, मेरे हिसाब की है, मतलब बाकी जो है रामचरितमानस और भागवत महापुराण और जितने पुराने, तो बोला कि ये सब मेरे हिसाब की नहीं है। गीता का जब गुरुजी ने नाम लिया ना तो बोला हाँ ये कुछ जो है मेरे लेवल की जो है कोई ग्रंथ है। तो बोले अच्छा चलो मैं गीता से कुछ उपदेश करता हूँ। बोले नहीं नहीं, कोई और ऊंची बात बताओ। तो बोले चलो तत्व ज्ञान पे चर्चा करते हैं, जो सबसे कठिन है इस संसार में समझना, तत्व ज्ञान। तो भागवत जी के श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे अध्याय में बहुत विस्तार में इसका वर्णन है। तो बोले कि भागवत जी में वर्णन है, मैं आपको वहां से सुनाता हूँ। बोले चलो ठीक है, गुरु जी कह रहे हो तो ठीक है। महाराज गुरु जी ने खूब सुंदर उपदेश दिया। तो उसमें जो है एक बात आई कि भगवान भक्त के मन को मत देते हैं, मतलब भगवान अपने भक्त के मन इस प्रकार का पवित्र बनाते हैं कि उसको फिर नित्य जहां वो देखता है उधर केवल भगवान नजर आते हैं और भगवान के सिवा और कुछ नहीं दिखता है। यही बात तो भगवान ने मानस जी में कही विभीषण जी को कि विभीषण तुम चिंता मत करो, तुम कह रहे हो कि नाथ सकल साधन में हीना, दीन जाने प्रभु निज पद दीना, कि तुम सब साधनों से हीन हो, राक्षस का शरीर है, ये सब बातें मत सोचो तुम। बोले क्यों महाराज? भगवान ने कहा क्योंकि मेरा जो भक्त होता है उसको साधु मैं बनाता हूँ, तो तुम जो है बस मेरा नाम जप करो और मेरी कथा सुनते रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। विभीषण जी खुश हो गए। तो इस प्रकार जो है भागवत जी में वर्णन भगवान ने किया कि जो भी मेरा भक्त है उसके मन में मत देता हूँ, उसके मन में से सुंदर भक्ति रूपी दुग्ध निकालता हूँ। अब दूध को संस्कृत में दुग्ध कहा जाता है। जो पंडित जी थे, जो गुरु जी थे, उनकी थोड़ी सी शैली ऐसी थी बोलने की कि वो दुग्ध बोलते थे। जो बहुत पवित्र ब्राह्मण होते हैं, बहुत शुद्ध उच्चारण करते हैं, तो वो हर वस्तु का उच्चारण बहुत शुद्ध करते। जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा ज्ञान, तो ज्ञान जो है वो ज्ञ से शुरू ही नहीं होता है, उस शब्द का उच्चारण ज्ञ है ही नहीं, उसका उच्चारण है ना वो बोलना ही बहुत कठिन है। जैसे हम कहते हैं यज्ञ, तो यज्ञ नहीं होता है, यज्ञ होता है, ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है। ऐसा शुद्ध संस्कृत अगर आप देखें तो गुरु जी ऐसे शुद्ध संस्कृत बोलने वाले पंडित जी बाहर बोल रहे थे कि दुग्ध दुग्ध, मतलब भगवान जो है दूध निकालते हैं सुंदर, जैसे गाय का अधूरा दूध हो वैसा दूधम पवित्र दूध भगवान अपने भक्त के लिए निकालते हैं। बहुत दिया और विस्मिता भी हाँ गुरुजी ऐसे कर रहा था। अब देखिए सुनने वाला जब बहुत ध्यान से सुने, सुनाने वाले को बड़ा आनंद आता है। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में सबके थोड़े बहुत मैसेज आए कि हम कलकत्ता में नहीं आ पाएंगे, हम कलकत्ता में नहीं आ पाए थे, हमें आप बड़ा आनंद आया महाराज। जब सुनने वाले का ऐसा भाव होता है तो और मन में आता है कि चलो कुछ और रहस्य बताइए, कुछ और अच्छी बात बताते हैं। मैं तो एक अबोध अज्ञानी मनुष्य, तो वो गुरु जी थे महाराज, तो उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताई, खूब सुंदर संस्कृत सिद्धांत की चर्चा हुई। तो सारी बात हुई, गुरु जी कहा भैया तुमने तो बड़े प्रेम से सुना, हमें बड़ा आनंद आया तुम्हें सुना के। तो बोले गुरु जी क्या बोले? बोले हमें, अरे हम, अरे महाराज कैसे बात कर रहे हो, हमें समझ नहीं आएगा हमें। तो गुरु जी बोले कि मैं समझ गया, तुम कितना समझाए, पर चलो गुरु जी कोई प्रश्न हो तुम्हारा, तुम
कुछ लोग तो समझाया कि अरे महाराज मैं समझ रहा था, आपने शायद कम बताया होगा, बताइए। गुरु जी ने हाथ जोड़ के बोले, महाराज धन्य है ऐसा चेहरा जो गुरु जी से भी आगे चल रहा है। बोली चलो आप कह रहे हो, पूछ लेता हूँ। गुरु जी बोले हाँ बताओ। बोले गुरु जी आप बार बार जो है कथा में कह रहे थे दो गधा दो गधा, तो ये दो गधा कौन है इस कथा में, हमको ये समझ नहीं आया। गुरु जी बोले महाराज ये जो दो गधा है, एक तो तू है और दूसरा हूँ मैं। जो एक मैं तुझे सिखा रहा और तू जो गुरु जी से भी आगे बढ़ गया। तो ऐसे जो ज्ञान जो खुद को ही साधु समझे बैठे, उन्हें साधु नहीं कहा जाता है। भरत जी के साधु वो जिसको समाज साधु कहता है, जिसको संसार साधु कहता है। साधु केवल बदल वस्त्र पहनने से नहीं होता है, गृहस्थ में रह के साधु हो सकते हैं। जैसे श्री नरसिंह मेहता जी, नरसिंह मेहता जी महाराज अपनी मस्ती में रहते थे, कोई कुछ पूछता कोई कुछ कहता, अपना प्रेम से उसको जवाब दे देते थे। श्री तुकाराम जी महाराज कितने कितने भक्त हैं, गृहस्थ में रहे पर गृहस्थ में रहकर सबका कल्याण किया। तुकाराम जी इतने सरल भक्त थे कि भगवान का विमान उनको लेने आया तो अपने परिवार वालों को बोले कि जरा मैं वैकुंठ जाकर आता हूँ। परिवार वालों ने कहा कि महाराज जब वैकुंठ चले जाओगे तो आओगे कहाँ से, वैकुंठ गया हुआ व्यक्ति आता थोड़ी है। तो बोले अच्छा तो तुम भी चलो साथ में। तो जैसे कोई व्यक्ति जो है घूमने निकलता है, वैसे सब घर वालों को लिया, बोले चलो वैकुंठ चले, सरलता से भगवान के धाम पहुंच गए। तो ऐसे भक्त जो गृहस्थ में रहकर भी अपना कल्याण उन्होंने करवाया, समाज का कल्याण किया। और बड़ी अच्छी बात ये है, अगर अब भक्तमाल पढ़े, हम जो है मानस जी की कथा पूर्ण करने के बाद भक्तमाल शुरू करेंगे, अभी नहीं अगले महीने, तो वहां पे हम सुनेंगे कि जो जितने भी भक्तों का चरित्र है भक्तमाल में, उसमें से 90% भक्त जो है सब गृहस्थ ही, कुछ साधु भी है पर 90% सब गृहस्थ है। गृहस्थ आश्रम बहुत भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है श्री भरत जी थे, हे प्रभु ये तो सब विधाता का खेल है, जिसने आज मेरी माता की पलट दी और आपके मेरे बीच में अंतर आ गया। माता और पूरे रस आंत ठीक नहीं किया। अब यहाँ पे जो बातें हैं वो तो विस्तार में कहना ठीक नहीं, क्योंकि महाराज मैं अपने मुख से वो चीज कह नहीं सकता हूँ व्यासपीठ से। माता के गई के बारे में कोई भी गलत ना सोचे, लेकिन हाँ सरल लाभ हम सुनते हैं। कहते हैं कि मैं सदाचारी हूँ, मैं साधु हूँ और माता ठीक नहीं है, ऐसा हृदय में लाना ये तो दुराचारों के समान है। देखिए भरत जी का स्वभाव कितना सुंदर। भरत जी कह रहे हैं कि अगर मैं ये सोचूं कि मैं तो साधु हूँ और मेरी माता जो है उन्होंने गलत काम किया है, मेरी माता जो भक्त नहीं है, असाधु है, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। यही बात तो हमें समझनी है। ये बात मुझे पर्सनली बहुत बुरी लगती, जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे घर वाले तो जी नॉन डिवोटी, हमारे माता पिता तो नॉन डिवोटी है, हम डिवोटी हैं, तो हमें वो भक्ति नहीं करने दे। आपको कोई रोक रहा है किसी काम से, वो ठीक है, आप अपना प्रश्न रखें, अपनी तकलीफ रखें, अच्छी बात, पर हम कौन है किसी को डिवोटी नॉन डिवोटी कहने वाले? महाराज हमें क्या पता चित्त की स्थिति क्या है। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि इन तो डिवोटी है जी और संसार नॉन डिवोटी है, तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए ये बात समझनी होगी कि हम क्या वक्त कहने योग्य नहीं, ये फैसला भगवान को छोड़ के। आपका कोई प्रश्न है तो वो आप पूछे, किसी को भक्त भक्त कहना वो हमारे हाथ में नहीं। भरत जी ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। भरत जी ने कहा कि अगर मैं तो सोचूं तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी। या कोदों की बाली उत्तम जी सकती। भरत जी ने कहा कि वो मेरी माता है, तो मेरी माता अगर मान लो असाधु और मैं तो गया फिर जब माता ही असाधु तो कहाँ से हो गया भैया?
गया है, सब गलती मेरी है। ये हमें जीवन में समझ, अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत ना करे ना किसी के जीवन में आती, तो उसे समझनी चाहिए कि यह सब जो है कर्मों का परिणाम है और कर्मों का खेल है। हम किसी को दोष देकर, किसी को बुरा कहकर करेंगे बस, वो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जो हो रहा है उसे स्वीकार करें। मेरा इष्ट करने से मेरा भला हो जाएगा। ये है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ है और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसलिए जो है किसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। कितनी सुंदर बात है। बस इस चौपाई को अगर कोई जीवन में धारण कर ले, उसका कल्याण हो जाएगा। गुरु को साई साहिब सिय राम, लागत मोहिनी का परिणाम। भरत जी ने कहा कि भैया कोई भी गुण मेरे अंदर नहीं, मैं सब गुणों से रहित हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई गुण है और ना ही हमारे होता है। लेकिन केवल एक निश्चय है मन में कि गुरु साहिब सर्वसमर्थ हैं, मेरे गुरुदेव वे सर्वसमर्थ हैं और मुझे केवल उनका बल है, उनका सहारा है। और ठाकुर जी जो है मेरे स्वामी श्री सीताराम जी। ये बात अगर कोई मन में धारण कर ले कि हे राम वास्मी, हे राम मैं आपका, हे कृष्ण मैं आपका, हे भाई मैं आपका, हे जगन्नाथ मैं आपका, इतनी सी बात अगर कोई स्वीकार लेगी कि नाथ मैं सब साधनों से हीन, पर प्रभु आप तो सर्व समर्थ हैं, प्रभु मेरे शरण में स्वीकार की। विश्वास एक बार करना है। आपने गजेंद्र मोक्ष सुनी होगी। गजेंद्र वर्णन है श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब वो चलता था तो ऐसे नहीं चलता था कि जैसे रास्ते में पेड़ आया तो दूसरा मार्ग ले लिया। वो जब चलता था रास्ते में जो भी आता, पेड़ आता था या कोई जानवर आता था, उसे उठा के पटक देता था, सीधा चलता था एकदम। तो ऐसा उसका प्रभाव महाराज पूरे जग में। और जब जल लेने के लिए जल में उतरा, क्रीड़ा लगा, खूब परिवार वालों पे जल डाल रहा था, इतने में जो है ग्राफ ने पाँव पकड़ लिया। तो पहले उसने अपने परिवार की ओर देखा कि ये मुझे बचाएंगे। तो महाराज बच्चों ने कहा कि पिताजी आपकी तो उम्र हो गई है, तो आपको तो चले जाना चाहिए, कहीं हमें पकड़ लिया तो हमारी तो सारी जवानी व्यर्थ हो जाएगी। पत्नी की ओर देखा, पत्नियों ने कहा कि देखो हम तो स्त्रियां हैं, हम क्या करेंगी, आप ही संभालो। अब महाराज वो बेचारा अकेला हाथी 1 साल तक युद्ध कर रहा है, लेकिन जीत नहीं पा रहा है और परेशान होता जा रहा है। उसने भगवान का स्मरण किया, उसको अपने पिछले जन्म की कथा याद आई। तो देखिए इतनी जो भक्ति करना बहुत उसे कुछ नहीं आता है, वो तो हाथी है, हाथ को क्या आता है। ऐसी स्थिति में उसको पिछले जन्म की याद आ गई कि पिछले जन्म में मैं अमुक राजा था, मैं भजन करता था। तो फिर जो है उसने अपने पिछले जन्म का स्मरण किया, भगवान को याद किया और महाराज आर्त भाव से भगवान को पुकारा और हरि बोलना चाहता था, पर हाँ बोलते ही भगवान आ गए। री तो बोला ही नहीं, भगवान के आने के बाद री बोला है। कह दे कि प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरी। विश्वास मानिए भगवान स्वीकार करना पड़ेगा। हमने हर एक शास्त्र में हम तो हम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि। अर्जुन मैं तुम्हें जो है सब पापों से मुक्त करूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम निश्चिंत हो जाओ। महाराज एक बार भगवान ने कि जो भी व्यक्ति एक बार आकर ही कह दे कि नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपका हूँ, सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते,
अभयम सर्वभूतेषु ददामि तत्त्वं मम। भगवान ने कहा केवल एक बार जो आकर कह दे कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मैं ये व्रत लेता हूँ कि उसका कल्याण निश्चित रूप से होगा। यही बात भगवान ने मानस जी में कही, परहु सदा तिनके रखवारी, जीवी बालक राखई महतारी। भगवान ने कहा कि जो मेरी शरण में आता है, मैं सदैव उसकी रखवाली वैसे करता हूँ जैसे एक छोटे बालक की रक्षा माँ करती। अब देखिए, तो एक छोटा बालक वो कुछ नहीं जानता है संसार क्या है, संसार का काम क्या है। उसको जब भूख लगती है तो रोने लगता है, और महाराज ऐसा रोता है कि माता को सब काम छोड़कर उसके पास आना पड़ता है, उसे दूध पिलाना पड़ता है। ये उदाहरण श्री रामानंदाचार्य भगवान वैष्णव मताब्ज भास्कर में लिखते हैं। श्रीमद आचार्य चरण वैष्णव मताब्ज भास्कर हमारे संप्रदाय का ग्रंथ है। उसमें आचार्य चरण लिखते हैं कि जैसे एक छोटा बालक वो कुछ नहीं जानता है, वो तो बस इतना जानता है कि जब भूख लगेगी तब माँ को पुकारना है, तो बस वो माँ को पुकारने लग जाता है। उसी प्रकार भक्त को सदैव केवल भगवान के आश्रय में रहना चाहिए, केवल भगवान का स्मरण हो। उससे होगा क्या कि पहले तो बालक माँ माँ कह के माँ का भजन कर रहा था, लेकिन अब जब माँ आ गई तो बालक का भजन तो हो गया बंद और माँ का भजन शुरू हो गया। अब माँ जो है उसको लोरी सुना रही है, कुछ जो है गीत सुना रही है, उसे चुप करवा रही है। कोई बात समझ नहीं। शरणागत जो होते हैं उनकी रक्षा और उनके सुख की सारी जिम्मेदारी भगवान की है, बस इतनी बात समझिए। और शरण में आ कौन सकता है, तो भगवान कहते हैं कोटि विप्र बदला दई जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। भगवान ने कहा कोई करोड़ों ब्रह्म हत्या करके भी मेरी शरण में आ जाए, एक बार कह दे कि प्रभु बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब जो है मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, मैं उसे क्षमा कर दूंगा, मैं उसे शरण में ले लूंगा। उस इतनी सी बात जो है समझनी है कि शरणागत की रक्षा करना भगवान का दायित्व है। जो शरणागत हो गए उसको फिर चिंता नहीं करनी। अगर शरणागत होकर कोई चिंता करे तो ये बात ठीक नहीं, क्योंकि फिर भगवान की शरणागति में शंका उत्पन्न हो जाएगी उसको। फिर जो है निश्चिंत हो जाना है, जो होगा सब अच्छा ही होगा। भगवान कभी भी किसी का मंगल करते ही नहीं, और अपने शरणागत का तो कभी भी नहीं। तो खैर इस प्रकार जो है श्री भरत जी महाराज बता रहे हैं कि मैं तो शरणागत हूँ। एक बार भगवान महाराज इस प्रकार से भरत जी ने अपना भाव रखा। भरत जी ने कहा कि महाराज मैं बस स्वामी के भरोसे, मैं गुरुदेव के भरोसे, मैं ये जानता हूँ कि मेरे गुरुदेव सर्व समर्थ हैं और भगवान मेरे स्वामी हैं। अब वो जैसा करे मुझे सब स्वीकार्य है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, क्या सुंदर बात है। भक्त का ये भाव होना चाहिए। बात की बात तो बात की है कि जो मुझे भाता है भगवान वही करते हैं, वो बात की बात है, वो भगवान की बात है। हमारे मन का केवल ये भाव हो कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जो भगवान करे तो ठीक है, जो गुरुदेव करे तो ठीक है, उसमें हमें अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार जो है श्री भरत जी ने अपना भाव रखा। आगे श्री भरत जी महाराज बताते हैं इस प्रकार, साधु सभा गुरु प्रभु निकट कयहु सुतल सति भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ गुर जानहि मुनि रघुराव। ऐसे साधुओं की सभा में और गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ में मैं बड़े भाव से कहता हूँ, ये प्रेम या प्रपंच झूठ है या सत्य, इसे वशिष्ठ जी और रघुनाथ जी जानते हैं। ये होना चाहिए भाव। भक्त को तो अपने मन की स्थिति नहीं पता है, वो कहाँ ये देखने जाएगा कि कौन डिवोटी और कौन नॉन डिवोटी। ये सब चीजें हमें नहीं, हमें अपने मन का देखना चाहिए। तो भरत जी ने भरत जी ने कहा कि परम पवित्र और साक्षात भगवान मेरे सामने बैठे और गुरु महाराज सामने बैठे और जितने सब वैष्णव हैं अयोध्या वासी भी सब सामने बैठे, तो इतने पवित्र स्थान में इतने सब पवित्र लोगों के सामने
प्रभु मैं बड़े भाव से और अपने हृदय की स्थिति बताता हूँ। हे नाथ, ये मेरा प्रेम है या प्रपंच है, ये मैं नहीं जानता हूँ। ये सत्य है या झूठ है, ये भी नहीं जानता हूँ। वो तो मेरे गुरुदेव जानते हैं या भगवान जानते हैं, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हे प्रभु मैं आपका हूँ। हे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। यही बात श्री मलुकदास जी महाराज बड़ी सुंदर उदाहरण देके कहते हैं। मलुकदास जी लिखते हैं अपनी एक साखी में कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुका यो कहे सबके दाता। माला जपो न कर जपू, जिव्या जपो न राम, मेरा सुमिरन हरि करे है पाया विश्राम। ये बड़ी ऊंची चौपाई है, ऐसे सबके सामने इसे कहा भी नहीं जाता है, पर चलिए थोड़ा सा इसकी रहस्य को समझे। श्री मलुकदास जी महाराज बताते हैं कि मैं जब भगवान की शरण में गया तो अनंत जन्मों के पाप पुण्य की गठरी को धो रहा था। तो भगवान ने कहा भैया तुम कौन हो? तो भगवान को मलुकदास जी ने कहा प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, आपका बालक हूँ। बोले ये क्या लेकर आए हो इतनी बड़ी गठरी में? तो मलुकदास जी ने बताया कि प्रभु ये मेरे अनंत जन्मों के पुण्य है, पाप है, अब क्या करूं, है तो मेरे ही, कहाँ लेकर जाऊं? भगवान ने कहा भैया देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग कतार में खड़े, सबकी पोटली को खोल खोल कर देखें कितने पुण्य है कितने पाप है, तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो मलुकदास जी बोले फिर आप बता दो क्या करूं? अब ये पुण्य पाप मैं तो छुड़वा नहीं सकता, ये तो मेरे सिर पे डाल दिए गए। तो भगवान ने कहा कि चलो एक समाधान करते हैं, तुम ये बताओ तुम किसके हो? मलुकदास जी ने कहा कि ना मैं अच्छा हूं या बुरा हूं वो मैं नहीं जानता, ये जरूर जानता हूं कि मैं केवल आपका हूं। भगवान ने कहा कि जब तुमने ये बात कह दी कि तुम केवल मेरे हो, तो ये जो पापों की और पुण्यों की गठरी है ना, ये यहाँ छोड़ दो और तुम निश्चिंत हो जाओ। और इसी को ही श्री हरे राम बाबा बड़े प्यारे भाव में लिखते हैं, अब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। बड़ा प्यारा भाव है। श्री हरे राम बाबा कहते हैं कि मेरे भार को सिर से उठा लीजिए, हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर, मुझे दीन गुनाथ अपना लीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। मैं भूल गया तुमको गिरधर, दुनिया के ठंडों में पड़कर, अब राम को अपराध को मेरे क्षमा कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। क्या सुंदर बात है। श्री हरे राम बाबा कहते कि हे नाथ, अनेकों जन्मों से भटक रहा हूं, अब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे, कभी क्या रूप धरा कभी क्या रूप धरा, पर अब और नहीं सहा जाता है, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। उसमें बड़ी सुंदर बात वे कहते हैं कि मेरे भार को सिर से उठा लीजिए, प्रभु ये जो भार है मेरे सिर पे, पापों का पुण्यों का, ये सब खत्म कर दीजिए आप, मुझे अब केवल आपके पास बुला लीजिए। तो ये बात श्री मलुकदास जी ने कही, और यही बात श्री भरत जी कहते हैं। भरत जी ने कहा कि नाथ, मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि ये झूठ है या सत्य है, जो मेरी भक्ति है भी या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, ये तो आप जाने या गुरुदेव जाने, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं केवल आपका हूँ। प्रेम के प्रण को निर्वाह कर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों ही सारा संसार साक्षी है। यानी कि मेरी माता की बुद्धि जो पलट दी गई और महाराज यानी कि पिताजी की मृत्यु हो गई। माताएं व्याकुल हैं, वे उनकी व्याकुलता देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दूसरे ताप से जल रहे हैं और मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। ये सुनकर और समझकर मैंने सब दुखों को सहा। क्या अद्भुत बात है। श्री भरत जी कहते हैं कि किसी की गलती है ही नहीं, सारी गलती मेरी है। बताइए, ये भक्त का स्वभाव है। भक्त कभी किसी पर दोष निमरता ही, किसी का दोष देखता ही नहीं। ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए।
जब हम कभी किसी का दोष देखते ही नहीं तो हम फिर ये बात कैसे कह सकते हैं कि कोई भक्त है या नहीं। ये बात पर्सनली मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगती, तो इसलिए मैं इस पर बहुत जोर देता हूँ। बाकी देखिए, मैं तो एक अबोध बालक, तो आप सब भक्त हैं, आप सब ज्यादा समझते हैं कि ये बात नहीं करनी चाहिए। खैर, श्री भरत जी ने कहा कि मही सकल अनर्थ कर मूला, सो सुनि समझी सिंहऊ सब सूला, सुनि बन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। कहते हैं प्रभु, मेरी वजह से जो है आपको लक्ष्मण जी को सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण करके वन में जो है जूते के बिना यानी कि नंगे पांव चलना पड़ रहा है। ये सुनकर जो है शंकर जी साक्षी हैं, मैं तब से ही मैं जीता रह गया। यानी कि सुनते ही मेरे तो प्राण ही निकल गए महाराज। जैसे ही मैंने सुना कि आपको वन में जाना पड़ रहा है, आप मतलब वन में चले गए, ये सुनते ही मेरे तो प्राण निकल गए। और ये बात हमने सुनी भी थी कि जब श्री भरत जी को पता लगा कि पिताजी की मृत्यु हो गई तो भरत जी बड़े व्याकुल हो गए, बड़े परेशान हो गए। पर जैसे ये पता लगा कि भगवान वन में चले गए तो पिताजी की मृत्यु को तो भूल गए कि मेरे कोई पिताजी थे, उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही सुना कि भगवान वन में गए तो बस उस बात की चिंता लेकर श्री भरत जी बहुत परेशान हो गए। भरत जी व्याकुल हो गए कि बस अब तो भगवान की शरण में जाना है, एक बार भगवान का दर्शन कर लूंगा तो जाके हृदय को कहीं शांति मिलेगी। यही बात श्री भरत जी ने कही कि हे नाथ, जैसे ही मैंने ये सुना कि आपको मेरी वजह से वन में आना पड़ा, प्रभु मैं उस वक्त ही बहुत व्याकुल हो गया। महाराज के प्रेम को देखकर भी इस वज्र से कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। यानी कि आपका ऐसा प्रेम है और आपके मित्र निषाद राज का ऐसा प्रेम है, श्री दशरथ जी का ऐसा प्रेम। दशरथ जी ने तो अपने प्रेम के वश प्राण त्याग दिए। निषाद राज देखो, निषाद राज अयोध्या की सेना से लड़ने के लिए तैयार हो गए। अयोध्या की सेना कोई साधारण सेना नहीं, देवताओं में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो अयोध्या को जीते। देवता सब मिलकर भी अगर लड़ने आ जाते ना तो भी वो अयोध्या को ना जीत पाते, क्योंकि अयोध्या महाराज उस समय राजधानी थी पूरे भारतवर्ष की, यानी कि पूरी धरती की राजधानी अयोध्या जी थी। उसके एक छत्र सम्राट श्री दशरथ जी, और दशरथ जी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। आप खुद सोचिए, जिनके यहाँ भगवान पुत्र बन के आ गए, कितने पराक्रमी, कितने वीर होंगे। तो अयोध्या की सेना से लड़ना तो बहुत दूर की बात है, कोई अयोध्या की सेना का नाम सुन लेता था तो कांपने लग जाता। श्री भरत जी कहते हैं कि उस सेना से बिना संकोच के लड़ने के लिए निषाद राज तैयार हो गए। क्यों? ताकि आप पर कोई संकट ना आ जाए, स्वामी को कोई कष्ट ना हो, और एक मैं हूं अभागा जिसकी वजह से सारा कष्ट आए, ऐसा श्री भरत जी केवल सोच रहे हैं। ये केवल भरत जी की दीनता है। इसलिए तो भरत जी ने कहा ना, आपन दारुण दीनता तबे कहूँ सिरनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाए। ये तो श्री भरत जी का साधु स्वभाव है, जो भी ऐसा सोच रहे हैं। पर हमें ऐसा कुछ गलत मन में नहीं लाना है। भरत जी जैसे महाभागवत के प्रति अगर हम कुछ गलत बात सोचेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तो श्री भरत जी कहते हैं कि अब यहाँ आकर सब आंखों से देख लिया है, यह जड़ जीव जीता रह गया है। भरत जी कह रहे हैं, इतना सब होने के बाद, इतना सब देखने के बाद अभी भी मेरे प्राण निकले नहीं। कैसा कठोर है मेरा हृदय, एकदम वज्र के समान कठोर। अभी भी आंखों में आंसू नहीं आते, अभी भी मेरे प्राण निकलते नहीं। जबकि भरत जी की आंखों में तो महाराज इतने आंसू गिरे जितने सारे अयोध्या वासियों के मिलाकर ना गिरे। मतलब सबका भाव अपनी अपनी जगह ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सब भक्त नहीं, सब भक्त हैं। पर भरत जी तुम्हारा साक्षात प्रेम अवतार है, लेकिन फिर भी उनकी दीनता दिखी। वे कहते हैं कि प्रभु फिर भी मेरे हृदय में कोई कष्ट नहीं हुआ आपको वन भेजकर। ये केवल उनकी दीनता है, ये दैन्य है। ये भक्त का भगवान के प्रति भाव में समझना होगा। जब तक हम भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे और अपनी सत्ता स्वीकार करते रहेंगे, तब तक बात बनेगी नहीं। हमें ये समझना होगा कि भजन हम कर ही नहीं रहे,
भजन तो हमसे करवाया जा रहा है, जो थोड़ा बहुत भजन बनता है तो भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से बनता है, हमारा उसमें कुछ भी नहीं है। ये बात समझनी हो। तो भरत जी कहते हैं कि जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष को त्याग देती है, ऐसे श्री रघुनाथ जी हैं। भगवान कैसे हैं? कि भगवान का स्वभाव तो अभी हमने सुना ही, भगवान किसी पर भी क्रोध नहीं करते। भरत जी ने कहा कि महाराज जिनको देखकर रास्ते में सांप और बिच्छू अपना विष त्याग देते हैं, यानी कि अपना स्वभाव छोड़ देते हैं जिनके लिए, ऐसे हैं श्री भगवान। भगवान के स्वभाव को कोई सुन लेना, कठोर से कठोर हृदय भी हो, पाषाण हृदय व्यक्ति भी हो, तो उसके मन में भी भगवान के प्रति एक आदर का भाव, एक शरणागति का भाव निश्चित रूप से उत्पन्न होगा। अगर वो शरणागति के रहस्य को जाने तो चाहे वो सांप जैसा जहरीला प्राणी भी क्यों ना हो, उसका भी हृदय भगवान के प्रति आदर के भाव से झुक जाएगा। तो श्री भरत जी कहते हैं, ऐसे श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, जिसको शत्रु जान पड़े, उसके कई कि जो है मुझे छोड़कर देव दूसरे दुख और कौन सहेगा। यानी कि भरत जी ने कहा कि महाराज मेरी माता की कितनी बुद्धि को फेर दिया गया कि जो भगवान सांप को भी उसका विष छुड़ा देते, जो भगवान कभी किसी पर क्रोध नहीं करते, किसी भी अवस्था में भगवान को गुस्सा आता ही नहीं, कभी कोई ऐसी बात ही नहीं बोलते कि किसी को बुरा लग जाए। भगवान ने कभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि कोई बुरा मान जाए, कभी भी, किसी भी अवस्था में। महाराज भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान मधुर भाषी है। भगवान इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि सामने वाला चाहे कितना ही क्रोधित हो, वो भगवान को देखकर अपना हृदय न्यौछावर कर देता है। जैसे श्री परशुराम जी की कथा हमने सुनी, महाराज धनुष टूटा, परशुराम जी दौड़ कर आ गए, अरे कौन है जिसने शिव जी का धनुष तोड़ने की हिम्मत की। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि भाई अच्छा खुशी का समय है, भगवान का विवाह होने वाला है, अब बीच में ये बाबा जी आकर जो है विक्षेप करेंगे, तो इसलिए जो है श्री लक्ष्मण जी उठकर गए और लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा उनको कहा कि आप क्यों बीच में तंग करने आए, पुराना धनुष था टूट गया। तो बोले नहीं नहीं, शिव जी का धनुष था, ऐसे कैसे तोड़ दिया गया। लक्ष्मण जी ने कहा अरे छोटा सा धनुष था, हाथ लगाया टूट गया। लक्ष्मण जी बहस कर रहे हैं, लेकिन वहां पर लक्ष्मण जी बहस नहीं करते, ठीक है, तभी तो भगवान ने रोका नहीं, नहीं तो भगवान रोक देते। हमने कल ही सुना था, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम संजान यथार्थ। भगवान के समान तो नीति प्रीति को कोई नहीं जानता है, लेकिन भगवान ने इसलिए नहीं रोका कि लक्ष्मण जी समझा रहे थे आप ब्राह्मण हो, आपका काम ब्राह्मणों का है, कि लड़ना लड़ाना आपका काम नहीं, तो अपना काम कीजिए, आप अपने धर्म में रहिए। जो बात भगवान ने अर्जुन जी को गीता में सुनाई कि भैया तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है लड़ना, तो तुम यहाँ जो है ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, ठीक नहीं। तो अब महाराज परशुराम जी ने बहुत सी बातें कही। परशुराम जी ने कहा कि बस ये मेरा फरसा उठ गया है, अगर ये तुम्हारा भाई चुप ना हुआ तो राम मैं इसे मार दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज अरे फरसा आप बार बार दिखा रहे हो, गले तक लाते हो फिर पीछे ले जाते हो, मारते आप हो नहीं, अरे मारो। तो परशुराम जी ने कहा कि बालक शायद मुझे जानता नहीं। बोले नहीं मैं जानता हूँ आपको, आपने खुद ही 18 बार तो अपने बारे में बता दिया। मैं परशुराम हूँ, मैंने सहस्त्रबाहु अर्जुन को मारा है, मैं बहुत भयंकर हूँ, 21 बार क्षत्रियों का मैंने जो है शमन किया है, और कितनी बात बताओगे अपने बारे में, खुद ही अपनी प्रशंसा करते जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ऐसी बातें बोल रहे हैं ताकि उनको गुस्सा है, पर धन्य है श्री राम जी, भगवान क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई ये ना सोचे कि लक्ष्मण जी मधुरभाषी नहीं, लक्ष्मण जी को बोलना नहीं आता, ऐसा नहीं। यहाँ पर स्थिति समझने के लिए हमें ये समझना है कि लक्ष्मण जी आचार्य और गुरु जी तो डांट दपट देते हैं, और डांटना भी चाहिए। जिस शिष्य को गुरु की डांट नहीं पड़ी ना, वो शिष्य कभी सुधर ही नहीं सकता है, जीवन में कुछ नहीं बन सकता, ये बात समझ। तो लक्ष्मण जी तो आचार्य, पर भगवान देखिए, भगवान कहते हैं कि हे स्वामी, आप तो स्वामी हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका नाम परशुराम, मैं तो राम छोटा सा बालक हूँ। प्रभु धनुष को हाथ लगाया, धनुष टूट गया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। ऐसी दीनता भगवान दिखा रहे, और उनकी बातों से श्री परशुराम जी कुछ भी हो जाते कि हाँ राम तुम जो है थोड़े ठीक थे,
कि तुम्हारा भाई तो बड़ा उद्दंड है, जो छोटा भाई है ना तुम्हारा, ये बड़ा खोटा है। तो ऐसे ही सब बात हुई। तो भगवान मधुरभाषी है, किसी भी अवस्था में किसी को भी ऐसा कुछ बोलते ही नहीं जिससे जो है उसको दुख हो। तो श्री भरत जी महाराज ये बात बता रहे हैं, कहते हैं कि ऐसे भगवान जिसको शत्रु प्रतीत होते हो, उस माता की करनी का दुख कौन सहेगा। उस करनी का सब परिणाम मुझे ही सहना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूँ। और अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई श्री भरत जी की वाणी सुनकर सब लोग जो है शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गए और कहते हैं सब कमल के जो है वन पर पाला पड़ गया हो, सबको ऐसा प्रतीत हो रहा है। कमल के फूलों पर नहीं, पूरे पूरे जंगल पर ही पाला पड़ गया हो, ऐसा सबको लग रहा है। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुराणों की कथाएं कही, इतिहास सुनाया और ये सब कहकर भरत जी का समाधान किया। कहते हैं फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के जो है प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी उचित वचन कहते हैं। अब भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, तात जाय जिय करहूं गलानी, इस अधीन जीव गति जानी, दीनी काल त्रिभुवन मत मोरे, पुनि से लोग तात तर तोरे। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने देखिए शुरू ही इस बात से किया है कि व्यक्ति का मोह दूर हो। भगवान हमेशा इस बात को समझा रहे हैं कि भैया मोह से परे हो जाओ। गीता जी में भी यही समझाया, भागवत जी में भी यही समझाया और मानस जी में भी यही कह रहे। तुम अपने विधा में व्यर्थ की हानि करते, अरे जीव की गति तो ईश के अधीन है। ये बात समझनी होगी। जो लोग ऐसा कहते हैं कि कौन है राम कौन है कृष्ण, अरे तुम ही राम हो तुम ही कृष्ण हो, अपने आप को पहचानो। और महाराज खुद वो लोग रात को जो है बैठकर मोटिवेशनल वीडियो देख रहे होते। तो ऐसा नहीं समझना है हमें कि कौन है राम कौन है कृष्ण, वे भगवान है हम इंसान है। ना तो हम भगवान हो सकते हैं और ना ही हमें ऐसा सोचना चाहिए। तो यही बात भगवान ने यहाँ स्पष्ट करके बताई कि जो जीव है उसकी गति ईश्वर के अधीन है और वो सदा से ही परतंत्र है। जीव स्वतंत्र नहीं, जीव तो भगवान के अधीन ही रहता है। भगवान ने कहा कि मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और तीनों लोगों में सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। और देखिए ये बात स्वयं भगवान कह रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा। तो भगवान इसका फैसला करे कौन भक्त कौन अभक्त, हम ना करें। तो श्री भगवान ने कहा कि भरत मैं तो ये समझता हूँ कि जितने भी लोग हैं संसार में, जितने भी भक्त हैं या साधु हैं या फिर जो है सज्जन पुरुष है, जितने पुण्यात्मा लोग हैं, सब लोग तुमसे नीचे, ये मैं जानता हूँ। यानी कि तुम जो है सबसे ऊपर हो। और एक बात भगवान ने यहाँ ये स्पष्ट भी कर दी, और ये बात स्वयं भगवान ने अपने मुख से कही और कोई नहीं कह रहा है। भगवान कहते हैं कि भरत मेरा ऐसा मानना है कि तुम सबसे ऊपर हो, यानी कि सबसे बड़े भक्त अगर कोई मेरा है तो वो तुम हो। ऐसा श्री भरत जी को भगवान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि महाराज हृदय में भी तुम पर जो है कुटिलता का आरोप करने से यह लोक बिगड़ जाता है और परलोक नष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं जो भी व्यक्ति केवल हृदय में ये बात सोच लेगा, गलती से उसने सोच भी ली ये बात कि भरत जी की गलती है, भरत जी ने ऐसा कुछ किया होगा कि अपनी माता के साथ ऐसी कुचाल चली है, उस व्यक्ति का ये लोक तो नष्ट होगा ही होगा, पर लोक खत्म हो जाएगा। यानी कि उसको कभी भी जीवन में स्वर्ग आदि लोक प्राप्ति नहीं होगी। भगवान का धाम तो बहुत दूर की बात है, स्वर्ग आदि लोक भी वो नहीं जा पाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसा तो सोचना महा अपराध है। और ये बात बिल्कुल ठीक है। किसी भी भक्त किसी भी वैष्णव के प्रति कुछ गलत सोचना ये बात ठीक नहीं। हम वैष्णव अपराध से बचें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका जो साधन है बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, और कहीं कोई वैष्णव निंदा संत निंदा हो गई तो महाराज सब साधन व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ हो जाएगा कर ये है कि जो उसके बाद आप साधन करेंगे उसमें मन नहीं लगेगा। तो इसलिए ये बात हमें समझनी चाहिए। कभी भी ना तो अभी के किसी भक्त के प्रति जो हमें दिखते हैं और जो
अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे श्री भरत जी हैं, गोपियां हैं, इत्यादि प्रकार से जो पहले भक्त हो गए, किसी के प्रति हमारा कोई अपराध ना बने। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान ने भरत जी को समझाया कि भैया भरत, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम तो सबसे बड़े जो है भक्त हो मेरे, तुमसे बड़ा कोई साधु है ही। भगवान कहते हैं कि माता कैकेयी को वे ही लोग दोष देते हैं जो मूर्ख हैं, जिन्होंने कभी साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। यही बात जो है श्री गुरु जी ने कही थी, यानी कि वशिष्ठ जी ने कही थी, और ये बात भगवान ने कही है कि माता कैकेयी को केवल वो लोग दोष देंगे जो मूर्ख हैं और जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, क्योंकि साधुओं के संग से ये बात पता लगती है कि इसमें जो है कोई भी गलती की नहीं। माता कैकेयी ने तो जो किया केवल भगवान के कहने पे किया और भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। और कितना बड़ा काम माता कैकेयी ने किया है कि महाराज अपने ऊपर कलंक लगवा लिया, और ऐसा कलंक की करोड़ों वर्ष हो गए। रामायण हुए 1,81,00,000 से भी ऊपर समय हो गया। आप सुनते हैं कि आपको ऑनलाइन भी बहुत से लोग बताते होंगे 7,000 वर्ष पहले हुई थी रामायण। ऐसा कुछ नहीं, ये सब बेवकूफी। 1 करोड़ साल हो गए, 1 करोड़ से भी ज्यादा, लगभग 2.25 करोड़ साल हो गए रामायण हुई। आज तक कोई भी माता पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखे। तो सोचिए कितना बड़ा कलंक माँ कैकेयी पे लगा होगा, पर फिर भी उन्होंने अपने ऊपर ये कलंक कहा। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रसन्नता है। तो माता कैकेयी की भक्ति का तो महाराज क्या कहें। जो भरत जी की माता है उनको तो हमें बार बार दंडवत प्रणाम करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कैकेयी माता की जय। तो हम जो है अगर ये सोचें कि उनकी कोई गलती है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि वो मूर्ख हैं जो ऐसा सोचते हैं। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान, अमंगल सब दूर हो जाते हैं। भक्त का नाम, भगवान का नाम बराबर ही। कहते हैं कि तुम्हारे जैसे भक्तों का अगर कोई नाम ले ले तो उसके सब पाप दुख आदि मिट जाते हैं। तो तुम्हारा सुंदर यश जो है परलोक में भी सुख प्राप्त कराने वाला है। यानी कि जो भी तुम्हारी इस कथा को सुनता है, यानी कि आप सब लोग जो सुन रहे हैं, उनका कल्याण होना तो निश्चित है। जो भक्तों की कथा सुनता है वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। अभी हम मानस जी तो बस 2 दिन बाद पूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद हम भक्तमाल शुरू करेंगे, उसमें सब भक्तों का चरित्र आएगा। तो उसके श्रोता भगवान है, इस कथा के श्रोता भक्त हैं। श्री हनुमान जी महाराज कथा सुन रहे हैं और अन्य जितने भी भक्त हैं, भरत जी, नारद जी आदि, सब कथा सुन रहे हैं ये वाली, क्योंकि भगवान की कथा है। जब भक्तमाल शुरू होगी तब भगवान श्रोता हूँ। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो कहते हैं, कहूँ सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउर राखी, तात कुतर्क करहु जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। क्या सुंदर बात है। भगवान कहते हैं, हे भरत, मैं अपने स्वभाव से सत्य कहता हूँ। शिव जी इस बात के साक्षी कि यह पृथ्वी तुम्हारे रखे रहिए। तुम्हारे जैसे भक्त इस पृथ्वी पर हैं। तुम इस पृथ्वी पर हो इसलिए पृथ्वी बची हुई है। अगर तुम ना हो तो ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। और ये बात ठीक भी, साधु संत जब तक इस पृथ्वी पर हैं तब तक पृथ्वी जो है हमारे सब अपराध भी सह लेती है कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि साधु सब बैठ के धरती पर भजन करते हैं। अगर संसार में कोई साधु ना रहे, महाराज पृथ्वी खत्म हो जाए। पृथ्वी जाएगी कहाँ? तो जितने भी अभी के साधु उनकी कृपा से पृथ्वी बची हुई है। यही बात भगवान ने कही कि भरत, केवल तुम्हारे रखे ये पृथ्वी है, वरना अगर तुम ना होते तो ये पृथ्वी कब की ही नष्ट हो जाती। कहते तुम व्यर्थ में ही कुतर्क ना करो, यानी कि व्यर्थ में अपने मन में ये मत सोचो कि मेरी गलती है, मेरी गलती है। ये सब सोचना ठीक नहीं। और वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। अगर तुम्हारा कोई वैर होता, तुम्हारा जो छुपता नहीं वो अभी सामने आ जाता। और अगर तुम्हारा प्रेम तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो तो वो छुपेगा नहीं, क्योंकि वो हमारे सामने आ चुका है। इसलिए भरत, तुम व्यर्थ में कुतर्क मत करो। पक्षी और पशु मुनियों के पास चले जाते, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही ये सब भाग जाते। मित्र और शत्रु
जो है पशु और पक्षी की पहचान करते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही। ये था, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। यानी कि भगवान ये समझा रहे हैं कि अगर मान लो तुम सच में ऐसे होते, इतना जितना तुमने सोचा है कि मैं बहुत पापी हूँ, मेरा दोष है, तो ये सब लोग तुम्हारे साथ क्यों आए भैया? ये सब लोग मूर्ख थोड़ी जो तुम्हारे पीछे पीछे आ गए। तुम्हारे साथ आए हैं तो इन्होंने तुमने कुछ अच्छी बात देखी होगी, ऐसा भगवान समझा रहे हैं। और भगवान कहते हैं मैं अपनी बात करूं तो मैं तो इस बात को सबसे ही मानता हूँ, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अरे क्या करूं, जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम पूरन के लिए शरीर छोड़ दिया। फिर भगवान बता रहे हैं कि महाराज पिताजी ने यानी कि दशरथ जी महाराज ने मुझे त्याग दिया। त्याग दिया मतलब मुझे यहाँ वन में भेज दिया। उन्होंने त्याग किया और प्रेम बन के लिए उनके शरीर केवल मेरे ही प्रेम के शरीर उनके वचनों को मेटते ही मन में सोच उठता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच होता है। अब जैसा श्री भरत जी ने किया कि महाराज जैसे पिताजी की मृत्यु की बात सुनी, श्री भरत जी बेहोश हो गए, पर जब उठे तो भगवान के वन गमन की बात सुनी तो पिताजी की मृत्यु को भूल गए। वही बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि पिताजी की मृत्यु हुई, मुझे उसका बहुत दुख हुआ, पर जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे और भी कष्ट होता है। तुम कहाँ इस वन में इधर आ गए। देखिए जो भरत जी ने किया वही बात भगवान कर, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। बात समझनी है, जैसा आपका भाव है वैसा ही भगवान अपना भाव बना लेते। भरत जी ने 4 चीजें छोड़ी थी, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। हमने सुना कि जब भगवान को पता लगा भरत जी आए हैं, भगवान दौड़ कर गए, 4 चीजें गिर गई, धनुष, तरकस, भगवान का पटका और कमरबंद। तो भरत जी 4 चीजें छोड़कर आए, भगवान ने भी 4 चीजें छोड़ दी। भरत जी जो है पिताजी की मृत्यु का दुख मनाते हैं, पर भगवान के वन गमन की बात सुन के भरत जी और दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही श्री भगवान पिताजी की मृत्यु का दुख तो मना रहे, पर जब उन्होंने ये सुना कि महाराज श्री भरत जी महाराज को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है, भगवान बड़े व्याकुल हो गए। भगवान कहते हैं कि मुझे पिताजी की मृत्यु से भी ज्यादा अगर किसी बात का संकोच है तो वो तुम्हारा है। ये भरत तुम क्यों इतना कष्ट सहते हो? अरे क्यों अपने ऊपर इतना सब दोष मढ़ते हो? तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। और गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए जो है अब तुम जो भी कुछ कहो अवश्य ही मैं करना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा है कि भैया भरत जी की बात सुनो, तो इसलिए जो भी तुम कहोगे मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। यहाँ से एक तो नॉर्मल बात हो गई। एक इसका आध्यात्मिक भाव ये कि भगवान बता रहे हैं कि भैया जो मेरा भक्त कहता है मैं वही करता हूँ। तो भरत जी आप केवल कहो मत, आप तो आज्ञा दो कि मुझे क्या करना है। और ये बात भगवान ने भक्तमाला में स्पष्ट करके कही कि मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। एक बड़ा प्यारा पद है, उसमें ऐसा वर्णन है। भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्तों का सेवक और भक्त जो है मेरे मुकुट मणि है। ऐसे भक्त श्री भरत जी महाराज की कोटि के भक्त वे भगवान से इतना प्रेम करते हैं, उनका प्रेम ऐसा अद्भुत है कि श्री भगवान भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते। तो इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भरत तुम आज्ञा करो कि अब मुझे क्या करना है। और ऐसा कहकर भगवान श्री भरत जी की तरफ देखने लगे, कहते तुम मन को प्रसन्न कर, संकोच को त्याग कर, जो कुछ कहोगी आज मैं वही करूंगा। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गए, सब लोग खुश हो गए, क्योंकि सबको ये पता था कि भरत जी जो कहेंगे वो तो यही कहेंगे कि आप ये सब कुछ छोड़कर वापस चलो अयोध्या जी। और अगर बात पिताजी के प्रण की है तो ठीक है, उसका निर्वाह मैं कर लूंगा, मैं यहाँ रह जाता हूँ वन में और आप लक्ष्मण जी और जानकी जी को लेकर वो सब अयोध्या वासियों को लेकर वापस चले जाओ। तो लोग बड़े खुश हो गए कि अब जो है भगवान वापस लौटा। भरत जी यही बात कहेंगे, पर महाराज हर व्यक्ति तो खुश हो नहीं सकता है, कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो दुखी रहेगा। देवता महाराज दुखी हो गए, क्यों? देवताओं ने सोचा कि हमारे काम के लिए भगवान ने अवतार लिया।
देवता ये नहीं सोच रहे कि भगवान भक्तों के लिए अवतार ले रहे, ये सोच रहे कि हमारे काम के लिए अवतार लिया था, रावण को मारना था इसलिए भगवान आए। अब भगवान अगर जाएंगे नहीं लंका में तो फिर रावण मरेगा कैसे, और अगर वापिस अयोध्या चले गए तो फिर तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि वापिस अयोध्या चले गए तो अयोध्या से रावण कैसे जानकी जी को ले जाएगा, और फिर भगवान क्यों जाएंगे रावण को मारने, क्योंकि व्यर्थ में तो भगवान किसी को मारते नहीं। तो किया जाए, देवता सब मन में विचार कर रहे हैं महाराज कि इंद्र भयभीत हो गए और बना बनाया काम बिगाड़ना ही चाहते हैं। वे सोचने लगे कि अब तो सारा काम बिगड़ने वाला है, यही उपाय करते नहीं बनता है। तब वे सभी मन ही मन भगवान की शरण में गए। अब देखिए, अब इंद्र कुछ कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि गुरु जी ने मना कर दिया कि अगर भरत जी का काम बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो सब देवता खत्म हो जाओगे। भरत जी भगवान के भक्त हैं और भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम। तब ना तो वे क्रोध कर सकते और ना ही वे अपना बचाव कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? सुंदर बात श्री गोस्वामी जी ने कही, बनत उपाय करत कुछ नाही, कहने कोई उपाय बन ही नहीं रहा है। जब ऐसी स्थिति आ जाए जीवन में, कोई उपाय ना बने, कोई काम ना बने, कुछ समझ ना आवे, तो क्या करें? राम शरण सबके मन मान, तब जो है सब लोग भगवान की शरण में गए। भगवान के शरणागत होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप केवल मेरे। इस प्रकार से सब देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। कहते हैं फिर वे विचार करके आपस में ही कहने लगे, श्री रघुनाथ जी तो जो है भक्ति और भक्तों के वश में। अम्बरीश जी, दुर्वासा जी की घटना याद करके अगर हम देखें तो अम्बरीश जी की और भगवान थे, दुर्वासा जी को पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना पड़ा। तो ये सब बातें मन में देवता सोचकर निराश हो गए कि भगवान तो केवल अपने भक्त की तरफदारी करेंगे, तो हमारी बात नहीं मानेंगे, तो अब हम क्या करें? कहते हैं पहले देवताओं ने बहुत जो है समय तक दुख सहे, तब जो है भक्त प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान को प्रकट किया। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर फिर सिर धुन धुन कर कहते हैं कि अब जो है देवताओं का काम भरत जी के हाथ। यानी कि सब देवता ही सोच रहे हैं कि देखो, अम्बरीश जी की कथा हमने सुनी है, हमने प्रहलाद जी की कथा सुनी है। प्रहलाद जी की कथा में क्या हुआ कि महाराज भगवान आए और आते ही जो है हिरण्यकश्यप को पकड़कर उसको मार दिया। अरे कोई न्याय सम्मत व्यक्ति होता तो हिरण्यकश्यप की बात सुनता, भगवान ने आकर सीधा उसे मार ही दिया। क्यों? क्योंकि भक्त को कष्ट दे रहा था। तो देवता यही सोच रहे हैं कि भगवान हमारी बात क्यों सुनेंगे जब भरत जी जैसा महाभागवत उनके सामने। तो इसलिए देवता रो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि बस अब हमारा सारा काम श्री भरत जी बना सकते हैं। अगर भरत जी चाहें तब हमारा कल्याण हो सकता है, वरना तो महाराज काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, निश्चित रूप से बिगड़ेगा। आन उपावना दिखेउ देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। कहते हैं हे देवताओं, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय तो दिखाई नहीं देता है। श्री राम जी जो है अपने श्रेष्ठ सेवक की सेवा को मानते हैं, अतएव अपने गुण और शील से श्री रामचंद्र जी को वश में करना, भरत जी का ही सब लोगों को अपने अपने हृदय में प्रेम से स्मरण करो। यानी कि सब लोग सोच रहे हैं कि भरत जी जैसे महान भक्त भगवान को अपने वश में कर लेते हैं अपने प्रेम से, तो भगवान तो उनके वश में हो गए। अब उनसे जीत पाना तो संभव नहीं, तो जिससे जीत ना पाओ उसकी शरण में चले जाओ। युद्ध का एक न्याय होता है न्याय शास्त्र में, जहाँ राजनीति का वर्णन, वहाँ युद्ध का एक न्याय बताया गया कि या तो शत्रु को जीत लो, और या शत्रु इतना मजबूत हो जिसे तुम जीत नहीं सकते तो उससे मैत्री कर लो। बाली की कथा आपने सुनी होगी। महाराज रावण ने सोचा इस बाली को मार देता हूँ तो वानरों की सारी सेना भी मेरे वशभूत हो जाएगी, और वानर जब मेरे साथ हो जाएंगे तो मनुष्य और वानर से मुझे खतरा है। तो मनुष्य तो क्या है, मनुष्य को तो हम खा ही जाते हैं, वानरों को वश में कर लेते हैं। महाराज बाली के पास रावण गया। बाली ने, आपने कथा तो खैर सब सुनी रखी, बाली ने ऐसा मजा चखाया कि रावण की तो महाराज अकल ठिकाने आ गई कि क्या करूं।
तो रावण ने कहा कि बाली मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूँ, तो जीत नहीं सका तो मित्रता कर ली। ये युद्ध का न्याय है। उसी प्रकार सामने वाला व्यक्ति क्या करे कि या तो उनसे जीते या फिर उनकी शरण में चला जाए। देवता सोचे कि भरत जी से जीत तो हम सकते नहीं, हम भरत जी की शरण में चले जाए। सब सोच रहे हैं कि अब ऐसा करो कि सब भरत जी का ही स्मरण करो, अब भरत जी ही हमें बचा सकते हैं। देवताओं के मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि ये बहुत अच्छा विचार किया, तुम बड़े भाग्यशाली हो तो तुम्हारे मन में ये विचार आया कि मैं भक्तों का स्मरण करूं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत के समस्त शुभ और मंगल का मूल है। और अब किस प्रकार जो है श्री भगवान और श्री भरत जी के बीच में बात होगी, तो वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामायण।